आपने कभी साईफाई ड्रामा देखी है? अब मैं आपसे कहूं कभी आप डिस्टोपियन वर्ल्ड वाली फिल्म में गए हैं? मतलब इस फिल्म में वो सब कुछ आपको नजर आएगा, लेकिन सवाल बार बार ये है कि आखिर क्यों, कैसे, कब? मतलब कल के लिए मतलब के कल की, और कल की 2898 AD आखिरकार रिलीज हो चुकी है। साइंस फिक्शन माइथो ड्रामा, दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग कल की द मेगा एपिक फिल्म फाइनली अराइव्ड। और डायरेक्टर नाग अश्विन को पहले तो तालियां बनती हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है और ट्विस्ट मैं आगे बताऊंगा। पर पहले फिल्म के अच्छे पॉइंट्स की बात करेंगे, लेकिन रिव्यू भी धमाकेदार है, तो इस धमाकेदार रिव्यू में आपका हमारे साथ बने रहना भी बेहद जरूरी है। तो फिर चलिए करते हैं शुरू। हेलो हाय नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। और फिल्मी फ्राइडे का इस बार धमाकेदार फिल्मी रिव्यू है फिल्म कल की 2898 AD को लेकर के, जो कि मैंने थिएटर में देख ली है और आज इसका ब्रांड न्यू रिव्यू मैं लेकर के आपके सामने आ चुका हूं। तो फिर चलिए सबसे पहले आपको फिल्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। फिल्म की शुरुआत महाभारत के एक बैकड्रॉप से होती है। युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण अश्वत्थामा और जो कि अमिताभ बच्चन ने प्ले किया है वही नजर आते हैं। इसके बाद उन्हें कृष्ण जी यानी कि अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण कभी न मरने का श्राप दे देते हैं। हालांकि श्राप के साथ वो अश्वत्थामा को प्रायश्चित करने का एक मौका भी देते हैं। श्री कृष्ण अश्वत्थामा से कहते हैं कि हजारों सालों बाद जब दुनिया के हर कोने में सिर्फ बुराई होगी, जब लोगों पर अत्याचार बढ़ने लगेगा, तब भगवान के एक अवतार कल्कि का जन्म होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। इसके बाद फिर कहानी सीधा 6000 साल बाद आगे बढ़कर दुनिया के आखिरी शहर काशी में आकर के रुकती है। यहीं पर सब कुछ अजीबोगरीब दिखता है। इसी शहर के अंदर कॉम्प्लेक्स नाम का एक अलग एम्पायर होता है और इस एम्पायर के मालिक हैं सुप्रीम यास्किन यानी कि फिल्म के विलन कमल हासन, जो एक मिशन के चलते दीपिका पादुकोण यानी कि सुमति के पीछे पड़ जाते हैं। और इसके बाद फिर अश्वत्थामा की एंट्री होती है, जो सुमति को बचाने के लिए जी जान लगा देते हैं। उधर भैरव यानी कि प्रभास भी दीपिका के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए। अंधकार भरी दुनिया में उम्मीद बनती दीपिका को बचाने के लिए जबरदस्त फाइट होती है सुमति के लिए। फिर भैरवा और अश्वत्थामा एक दूसरे से लड़ते भी हैं। एक तरफ अश्वत्थामा का उद्देश्य सुमति को बचाना है, तो दूसरी तरफ भैरवा को सुमति को सुप्रीम के हवाले करना है, क्योंकि भाई उसे तो बाउंटी हंटर कहा जाता है, यानी कि जो पैसे लेकर के काम करता है। पर इसमें एक ट्विस्ट भी आ जाता है, और ट्विस्ट भी कुछ ऐसा जो कि हर किसी के होश उड़ा देता है। अब ट्विस्ट यह है कि भैरव और अश्वत्थामा दोनों ही सुमति को बचाने के लिए आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या हो गया फिल्म में कि पहले तो एक दूसरे के दोनों अगेंस्ट थे, लेकिन अचानक से दोनों साथ कैसे आ गए? अब साथ क्यों आए, इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार अश्वत्थामा के कैरेक्टर को अमिताभ बच्चन ने इतनी सादगी के साथ और इतने बेहतरीन अंदाज में कर कैसे लिया। अब ये तो आगे आपको पता चलेगा जब आप फिल्म की कहानी को धीरे धीरे जानेंगे और जब आप थिएटर हॉल में फिल्म को देखेंगे। अब आते हैं फिल्म की बाकी चीजों पर, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कभी साईफाई ड्रामा देखी है? आप कहेंगे जरूर देखी होगी। अब मैं आपसे कहूं कि आपने कोई माइथोलॉजिकल फिल्म देखी है? अब आप कहेंगे वो भी देखी है। अब मैं आपसे कहूं कभी आप डिस्टोपियन वर्ल्ड वाली फिल्म में गए हैं? बिल्कुल गए होंगे, क्योंकि बहुत सारी फिल्में ऐसी बन चुकी हैं। मतलब इस फिल्म में वो सब कुछ आपको नजर आएगा, लेकिन सवाल बार बार ये है कि आखिर क्यों, कैसे, कब? मतलब नाग अश्विन जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्हें ये ख्याल आया भी तो क्यों कि भाई वो ऐसी फिल्म बनाएंगे? पहले तो पहला हाफ इतना बोरिंग और पकाऊ है जिसे देखने के बाद अपने सिर पर आप पत्थर ईंटें मारने लग जाएंगे। शायद मुझे यही लगता है कि थिएटर हॉल में जितने लोग फिल्म देख रहे थे वो यही जवाब दे रहे थे। अब आते हैं बाकी चीजों पर। सबसे पहले फर्स्ट हाफ की बात करते हैं, जो कि बहुत बोरिंग है, जो कि मैं आपको पहले बता भी चुका हूं। लेकिन फिल्म में इतना कुछ करने की जरूरत थी ही नहीं। कई जगह पर तो ऐसा लगता है कि फिल्म में फालतू के सीक्वेंसेस को ऐड किया गया है, जिसकी कोई दूर दूर तक जरूरत थी ही नहीं। फिल्म को लेंदी करने की कोशिश की गई है। साईफाई का तड़का इतना ज्यादा है कि कई जगह पर आपका सिरदर्द हो जाएगा। अजीबोगरीब हथियार और ऊपर से कुछ पकाऊ कैरेक्टर्स। इसके साथ ही साथ गानों की प्लेसिंग भी बिल्कुल गलत तरीके से की गई है। स्क्रीन प्ले भी थोड़ा सा ढीला ढाला सा लगता है, लेकिन इसी भी जब कड़ियां जुड़ती हैं तो फिल्म थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब कमियों के साथ जब अच्छी चीज आएगी तो आप कहेंगे कि भला ऐसी भी क्या कमी है? कमी फिल्म के फर्स्ट हाफ में ही है, जो कि शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ और सिर्फ उस कॉम्प्लेक्स शहर के इर्द गिर्द ही घूमता है। और जब इंटरवल आता है तो इंटरवल के बाद फिल्म में एक और नए शहर की एंट्री होती है। अब वो कौन सा शहर है इसका भी पता आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। फिल्म को आराम से आधे घंटे तक कम किया जा सकता था, जो कि नाग अश्विन कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है शायद उन्होंने कम नहीं किया और शायद उन्होंने जानबूझकर फिल्म का माहौल बनाने के चक्कर में वो
खींचते चले गए फिल्म को और शायद फिल्म कहीं ना कहीं थोड़ी सी बोरिंग हो गई। अब कुछ अच्छी बातें भी कर लेते हैं। महाभारत के जितने भी सीक्वेंस फिल्म में शॉट किए गए हैं वो बेहद शानदार हैं, वो आपका वाकई में दिल जीत लेंगे। प्रभास और अमिताभ का फाइट सीक्वेंस आहा बेहद जानदार है। दीपिका की प्रेजेंस आपको बिल्कुल अच्छा फील कराएगी क्योंकि दीपिका को जो कैरेक्टर दिया गया उन्होंने बखूबी उसको प्ले किया है। वीएफएक्स और सीजीआई भी बेहद शानदार हैं। फिल्म का बीजीएम स्कोर भी काफी हद तक काफी अच्छा भी है, लेकिन फिल्म के गाने ओहो बहुत ही पैथेटिक हैं, बहुत ही बोरिंग है। ऐसा कोई भी गाना नहीं है जो शायद आपको थिएटर के बाहर निकलने के बाद याद रहेगा। अब बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग की, तो भाई एक्टिंग के शहंशाह यानी कि अमिताभ बच्चन ही हैं जिन्होंने अपने कंधे पर इस पूरी फिल्म को खींचा है। या इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि प्रभास फिल्म में कैमियो रोल करते नजर आए, बल्कि अमिताभ बच्चन फिल्म के रियल हीरो हैं। ये आपको फिल्म देखने के बाद अपने आप पता चलेगा और शायद मेरी बात पर आप यकीन भी कर पाएंगे। अमिताभ बच्चन का रोल इतना धमाकेदार है कि आपकी नजरें उनसे कहीं भी नहीं हटेंगी। एक बार को तो ऐसा लगता है कि अगर कोई अश्वत्थामा का कैरेक्टर कर सकता था तो वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बिग बी ही हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी, यानी कि सोचो आपके 82 साल के अमिताभ बच्चन हो चुके हैं और वो इतने एफर्टलेसली काम कर रहे हैं और अपने कैरेक्टर को इतने बेहतरीन तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। और शायद इसके बाद सीटी मारना तो जरूर बनता है, जो आप थिएटर में जब फिल्म देखने के बाद मार ही देंगे। और फिल्म में अमित जी ये दिखाते हैं कि जब कोई कैरेक्टर पकड़ा जाता है तो आखिरकार उसे कैसे पकड़ा जाता है। उनकी डायलॉग डिलीवरी वो भी कमाल है। मतलब इतनी बेहतरीन एक्टिंग उन्होंने की है कि आप उनकी तारीफ किए बिना खुद को रोक नहीं पाएंगे। अश्वत्थामा के कैरेक्टर में जो दर्द चाहिए थी, जो सादगी चाहिए थी, उन्होंने बखूबी उसमें दी है। उनकी आवाज वो तो है ही उसके धनी और शायद इसीलिए सभी उनके फैन भी हैं और उसे उन्होंने बखूबी पोर्ट्रे किया है। वहीं फिल्म के क्लाइमैक्स में एक और रिविलेशन होता है और रिविलेशन है प्रभास को लेकर के। दरअसल फिल्म का जब क्लाइमैक्स आता है तो पता चलता है कि अमिताभ बच्चन की तरह प्रभास का भी एक कैरेक्टर है। अब वो कैरेक्टर क्या है, वो किस तरीके से रिवील हुआ है, ये आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा, क्योंकि शायद मुझे लगता है मुझे इतना स्पॉइलर देने की आपको जरूरत कतई नहीं है। और इसके साथ ही साथ प्रभास की एक्टिंग, शायद इसे आप जब देखेंगे तो समझ पाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। प्रभास की एक्टिंग ठीक ठाक है, लेकिन शायद हर बार से जो उन्होंने पिछला काम किया है, शायद वो राधे श्याम में हो या फिर उनका सालार हो या फिर उनकी आदि पुरुष हो, इससे काफी बेटर मुझे प्रभास इसमें लगे हैं। लेकिन आप प्रभास से ज्यादा फैन आप अमित जी के हो जाएंगे। इन शॉर्ट फिल्म को अमिताभ बच्चन ने ही अपने कंधों पर आगे बढ़ाया। वहीं बात कमल हासन की करें तो कमल हासन फिल्म में विलेन बने हैं और विलेन के कैरेक्टर में कमल हासन ने कमाल का काम किया है। हालांकि उन्हें स्क्रीन स्पेस ज्यादा नहीं मिला है, लेकिन जितना मिला है उसको उन्होंने जस्टिफाई जरूर किया है। लेकिन जितने स्क्रीन स्पेस के बाद जब फिल्म की एंडिंग होती है और जब फिल्म खत्म होती है तो हमें पता चलता है कि इसका अगला पार्ट भी आएगा और अगले पार्ट की तैयारी हमें आखिर में ही नजर आती है, जब खुद कमल हासन का कैरेक्टर यानी कि जो सुप्रीम यास्किन बने हैं उनके कैरेक्टर को हमें समझ आता है कि वो आने वाले पार्ट में यानी कि सेकंड पार्ट में कुछ कमाल धमाल जरूर करने वाले हैं। वहीं इसके अलावा फिल्म में दूसरे कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें दिशा पाटनी भी हैं। अब दिशा का कैरेक्टर मुझे फिल्म में बिल्कुल समझ नहीं आया, मेरी समझ से बिल्कुल परे है। मतलब आखिरकार दिशा को फिल्म में डाला ही क्यों गया था, सिर्फ और सिर्फ प्रभास के साथ एक उस सीक्वेंस के लिए। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक सीक्वेंस है जहां पर प्रभास पता नहीं कौन सी दुनिया में जाते हैं, उस कॉम्प्लेक्स में जाते हैं जहां उनके साथ रोमांस करते हैं, जहां दिशा के कपड़े बदल जाते हैं, वो हॉट लुक में नजर आती हैं। मतलब क्यों भाई, जबरदस्ती क्यों की है? और शायद दिशा के कैरेक्टर की इस फिल्म में कोई जरूरत नहीं थी, पर शायद मेकर्स को लग रहा था कि थोड़ी सी हॉटनेस दिखानी है, इसीलिए उन्होंने दिशा को फिल्म में डाल दिया। मतलब इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि इस फिल्म को देखकर कहीं से ये नहीं लगता है कि ये फिल्म पूरी तरीके से प्रभास की फिल्म है। पूरी तरीके से ये फिल्म अगर किसी की है तो वो अमिताभ बच्चन की है, बिग बी की है, द शहंशाह की है, क्योंकि ये फिल्म पूरी तरीके से उन्हीं को समर्पित नजर आती है। उन्होंने फिल्म में जो किया वो उनके बेस्ट रोल में से अब तक का एक है। ऐसा मुझे लगता है पर्सनली कि शायद अमिताभ ने शायद उन्होंने जितनी भी फिल्मों में काम किया है उनमें से सबसे अच्छा कैरेक्टर है, वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर आप इसे बोल सकते हैं, वो उनका कल्कि में है। मतलब ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर महाभारत कोई बना रहा है या कोई भी फिल्म मेकर अगर बना रहा है तो उसमें कृपया करके अमित जी को कास्ट जरूर करिएगा, क्योंकि फिल्म के अलग अलग सीक्वेंस में, फिर चाहे वो फाइट सीक्वेंस हो, फिर चाहे उनका प्रभास के साथ एक कॉन्वर्सेशन वाला सीक्वेंस हो, या दीपिका के साथ उनके जो इंटेंस और जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद वो उनका आंखों आंखों वाला जो बोलने की कोशिश करते हैं वो सीक्वेंस हो, वो बेहद जानदार है, कमाल है। फिल्म में अमिताभ बच्चन की हाइट भी 8 फुट की दिखाई गई है, जो कि ऑलरेडी वो 6 फुट के हैं, लेकिन फिल्म में 8 फुट की हाइट उनकी दिखाई गई है। तो बेहद कमाल का अमिताभ बच्चन ने फिल्म में काम किया है और शायद इसीलिए लोग उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं। वहीं डायरेक्शन की बात करें तो नाग
अश्विन ने नो डाउट बेहद अच्छा डायरेक्शन किया है। स्टार्स का लार्जर देन लाइफ स्क्रीन प्रेजेंस, हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस, वीएफएक्स और 3D एक्सपीरियंस कमाल है। पर बात बार बार कहानी पर आकर अटक जाती है, क्योंकि शायद नाग अश्विन इतना माहौल बनाने में खो गए कि उन्होंने फर्स्ट हाफ को बहुत ज्यादा बोरिंग कर दिया। अगर आप फर्स्ट हाफ को छोड़ दें, अगर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको फिल्म बेहद पसंद आएगी। कहानी की बात है तो कहानी थोड़ी सी इधर उधर फैल सी गई है, जो कि कट हो सकती थी, जो कि क्रिस्प हो सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, जब इतनी बड़ी फिल्म बनती है तो छोटी मोटी मिस्टेक्स तो जरूर होती हैं। अब यह भी नहीं झुटलाया जा सकता है कि ये एक हॉलीवुड लेवल की फिल्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिल्म में पैसा लगाया गया है तो वो स्क्रीन पर दिखता भी है। सिनेमेटोग्राफी बेहद शानदार है, विजुअल बहुत अच्छे हैं और साउंड इफेक्ट्स की तारीफ भी बनती है, क्योंकि जब आप फिल्म देखेंगे तो बीजीएम स्कोर जब बीच बीच में आपको नजर आएगा, जहां एक्टर की एंट्री होती है, जहां पर डायलॉग्स हैं, वहां पर बीजीएम बहुत कमाल का डाला गया है। लेकिन पता नहीं क्यों फर्स्ट हाफ इतना टेरिबल क्यों किया गया, 3 घंटे की फिल्म को जबरदस्ती क्यों बनाया गया। शायद ये 2 घंटे 20 मिनट में फिल्म निपट सकती थी, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। और शायद यही वजह है कि आपको उसे झेलना भी पड़ेगा। पर ओवरऑल मैं कहूं तो फिल्म में कई सारे कैमियोज भी हैं, लेकिन वो कैमियोज किस किस के हैं, मतलब शायद ऐसे कैमियो हैं जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होंगे, लेकिन वो कैमियो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेंगे। और पूरी फिल्म ओवरऑल मिक्स रिस्पॉन्स मिल रहा है फिल्म को, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं डिस्टोपियन वर्ल्ड में जिस तरीके की चीजें दिखाई गई हैं वो कुछ ज्यादा हो गई हैं। साईफाई का तड़का कुछ ज्यादा लगा दिया गया, माइथोलॉजी को थोड़ा सा इन्हें और अच्छे से दिखाना चाहिए था। वही मैं पहले कह चुका हूं, महाभारत के सीक्वेंस बेहद शानदार हैं। जितना भी उन्होंने नाग अश्विन ने शूट किया है वीएफएक्स पे और सीजीआई पे, वो बेहद कमाल लग रहा है। तो ओवरऑल फिल्म अच्छी है, आप इसे जरूर देख सकते हैं, पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं इनफैक्ट। तो मेरी तरफ से फिल्म को मिलते हैं 3 स्टार्स 5 में से, जिसमें 1 तो सीधा सीधा अमित जी के लिए जाता है, 1 नाग अश्विन के लिए जिन्होंने इतनी मेहनत की, और 1 स्टार बाकी के एक्टर्स के लिए, वो प्रभास हो, दीपिका हो और बाकी की कास्ट हो। तो अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि अगर आपने फिल्म कल की देख ली है तो आपको कैसी लगी है। अगर नहीं देखी है तो जाकर के अपने नजदीकी सिनेमाघरों में से देख लीजिए। वीडियो इधर उधर शेयर कर दीजिए। बाकी की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।